और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। एक तो आज वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर्स डे भी है, यानी विश्व उद्यमी दिवस, और आज श्रावण महीने का 7वां सोमवार भी है। सोमवार के मौके पर नाग पंचमी का विशेष योग मिल रहा है। आज मध्य प्रदेश उज्जैन के नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट भी खुलेंगे। 11वीं सदी की प्रतिमा का पूजन करने पहुंचेंगे श्रद्धालु। नाग पंचमी से जुड़ी कुछ परंपराएं भी हैं। सांप को दूध पिलाते हैं लोग बाग, लेकिन इससे आपको बचना चाहिए। नाग प्रतिमा पर दूध चढ़ाना चाहिए इसके बजाय। प्रतिमा ना हो तो आप तस्वीर की पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि सोमवार भी है और नाग पंचमी भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले चंद्रयान 3 को लेकर अच्छी खबर, अच्छा अपडेट आ रहा। देखिए आप, अब चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर रह गया हमारा चंद्रयान। फाइनल डीबूस्टिंग के जरिए स्पेसक्राफ्ट की स्पीड कम की गई। लेकिन इसी बीच एक बुरी खबर कल देखने को मिलती है। आपको पता होगा रूस का लूना 25 क्रैश हो चुका है चंद्रमा की सतह पर। अब दुनिया भर की निगाहें भारत के चंद्रयान 3 पर टिकी हुई है। बताया जा रहा है कि रूस के लूना 25 स्पेसक्राफ्ट में कुछ तकनीकी खामियां आने के बाद चंद्रमा की गलत कक्षा में चला गया था ये यान, और यही वजह है कि चांद की सतह पर टकराकर ये क्रैश हो गया। और इससे रूस को न सिर्फ अपने मून मिशन में बड़ा झटका लगा, बल्कि करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान भी हो चुका है। अनुमान के मुताबिक रूस के लूना 25 का बजट भारत के चंद्रयान 3 बजट से 3 गुना के लगभग था। देखिए भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो पर बड़े गर्व करने वाली बात यह है कि चंद्रयान 3 महज 600 करोड़ रुपए में चांद के सबसे नजदीक पहुंच चुका है। बस यूं समझ लीजिए कुछ ही घंटे बाकी हैं, चंद्रमा के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी। यहाँ तक कि दोस्तों इसरो की ओर से आधिकारिक तारीख और समय की घोषणा भी की जा चुकी है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की तारीख तो वही रखी, चंद्रयान 3 की लैंडिंग का समय थोड़ा बदला गया। इसरो की तरफ से अब नया टाइम जारी किया गया। ये देख सकते हैं आप, इसरो की तरफ से ट्वीट किया गया है। वो टाइम है 23 तारीख को अराउंड 1804, यानी कि शाम 6:04 पर चंद्रमा पर तिरंगा झंडा फहराएगा इसरो। दुनिया भर में इतिहास रच जाएगा, नया कीर्तिमान स्थापित होगा, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, जीएसटी चोरी रोकने के लिए लकी ड्रा शुरू करेगी सरकार। बिल अपलोड करने पर मिलेगा 1 करोड़ तक का इनाम। देखिए जीएसटी में सरकार का नया प्लान, सरकार की ओर से जल्द ही मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम लॉन्च की जाएगी। और इसके तहत मोबाइल ऐप पर रिटेलर और होलसेलर से प्राप्त इनवॉइस अपलोड करने पर लकी ड्रा के तहत 1 करोड़ रुपए तक का इनाम भी दिया जाएगा। इसकी कुछ नियम और शर्तें होंगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और वहीं महंगाई पर खबर है, अगले महीने से कम हो जाएंगे सब्जियों के दाम, लेकिन कच्चे तेल की कीमतें बढ़ना चिंता का विषय है। वित्त मंत्रालय का एक कहना है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि अगले महीने सितंबर में कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट अनुमान से 22% ज्यादा रहेगा। हालांकि टमाटर के बाद अब सस्ती दर पर प्याज भी बेचेगी सरकार। आज सोमवार से ही दिल्ली में 25 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज खरीद पाएंगे आप, है ना। अच्छा बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र व राज्य सरकारों को आदेश जारी किया गया। जनता से जुड़ी सारी सूचनाएं सार्वजनिक करें सभी सरकारी विभाग। सूचना आयोग को समीक्षा का निर्देश भी दिया है। दरअसल आरटीआई यानी कि सूचना के खुलासे पर आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों का उचित क्रियान्वयन हो, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सरकार अपने किसी भी डेटा को पब्लिक से छुपाए नहीं। खबर है, ड्रोन से की जाएगी मनरेगा में होने वाले कामों की निगरानी। ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से नई एसओपी भी तैयार की गई है, ताकि फर्जीवाड़े पर लगाम लगाई जा सके। बड़ी खबर देखिए, दिल्ली मेट्रो अंडरग्राउंड चलेगी, तब भी अब आपका फोन नहीं कटेगा। 69 स्टेशनों पर मोबाइल सिग्नल बूस्ट देने के लिए काम चल रहा है। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में भी कॉल ड्रॉप की समस्या से निजात मिलेगा। 5G सेवा शुरू होने जा रही है यहाँ पर, है ना। टेक्नोलॉजी से खबर देखिए, व्हाट्सएप ने पेश किया नया एडिट मीडिया कैप्शन फीचर। जिस तरह से दोस्तों आप मैसेज भेजने के बाद उसे एडिट कर सकते हैं ना, ठीक वैसे मान लीजिए आपने कोई फोटो वीडियो मीडिया भेजी और उसके साथ में कोई कैप्शन लिखा, तो अब आप उस कैप्शन को भी एडिट कर पाएंगे। फाइल भेजने के 15 मिनट के अंदर अंदर आप एडिट कर पाएंगे, है ना, कैप्शन को। और टेक्नोलॉजी से एक और बड़ी खबर देखिए आप, गूगल कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया, जल्द ही इनएक्टिव पड़े गूगल अकाउंट को डिलीट किया जाएगा। मतलब जो कई सालों पुराने जीमेल अकाउंट है, जिनको आजकल लोग बाग इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, उनको डिलीट कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि रिपोर्ट्स के मुताबिक जो लोग 2 साल या इससे ज्यादा के टाइम से अपने मोबाइल में गूगल अकाउंट को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उन अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। हालांकि जैसे आप फोन पर वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा, कुछ भी कर रहे हो तो, है ना। और देखिए गूगल अपने सर्च इंजन रिजल्ट्स में भी एआई का इस्तेमाल करने वाला है। अब गूगल सर्च का अंदाज बदल जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप छोटे कर सकेंगे बड़े आर्टिकल को। ये नया फीचर पेश करने जा रहा है गूगल SGE की तरफ से। गूगल का कहना है कि बड़े आर्टिकल के महत्वपूर्ण बिंदुओं को हाईलाइट करके दिखाया जाएगा इस फीचर के माध्यम से। इस नए फीचर को आप गूगल सर्च के एक्सप्लोर ऑन द पेज से एक्सेस कर सकेंगे, है ना। और वही खबर देखिए आप, भारत में डिजिटल भुगतान मॉडल को देखकर खुश हुए जर्मनी के मंत्री। तारीफ में कह दी बड़ी बात। भारत में जर्मन दूतावास ने रविवार को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भारतीय टेक्नोलॉजी की सराहना करते हुए ये एक तस्वीर व्हाट्सएप की। इनका कहना है कि मैंने खुद अनुभव लिया कि किस तरह से आज के समय एक सब्जी वाले को भी आसानी से आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं भारत में, और ये बहुत ही अमेजिंग चीज है वाकई में। बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए, इस सरकारी बैंक ने मेगा प्लान तैयार किया। आने वाले समय में ताबड़तोड़ तरीके से नई ब्रांच और ATM खोले जाएंगे। दरअसल पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से प्लान बनाया गया, साल 2026 तक देश भर में 2000 शाखाएं खोली जाएगी और इतने ही लगभग ATM भी खोले जाएंगे। अच्छा खबर है, देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर जल्द ही 100 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेगी। दिल्ली वासियों को आरामदायक सुविधा मिलेगी। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा आदेश, इलेक्ट्रॉनिक प्लास्टिक और मेडिकल कचरे की न हो अवैध डंपिंग, सभी दिल्ली नगर निगम ये सुनिश्चित करें। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया। देखिए दोस्तों, सौतेले बेटे को भी नौकरी पाने का अधिकार है। अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी को लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि बेटा बेटा होता है, सगा या सौतेला नहीं। अगर बेटा सौतेला भी है तो भी उसे अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने का पूरा
पूरा हक होता है। और वही खबर है दोस्तों, सरकार इस साल कुल 5 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक भी बनाएगी, 2 लाख टन की खरीदारी करेगी कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए। अभी हमारे देश में मिजोरम राज्य में प्याज की कीमतें सबसे ज्यादा बढ़कर 63 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी हैं। और कल ही आपको बताओगे सरकार ने प्याज की कीमतों को कंट्रोल रखने के लिए एक्सपोर्ट पर 40% ड्यूटी भी लगाई थी। हालांकि देश में कई जगहों पर अभी भी काफी सस्ता बिक रहा है प्याज, जैसे मध्य प्रदेश भोपाल में मात्र 18 रुपए प्रति किलो, लेकिन सितंबर में रेटें बढ़ सकती हैं ऐसा अनुमान है। और इसीलिए तो दिल्ली में तो आज से ही सरकार ने सब्सिडाइज्ड रेट पर प्याज बेचना शुरू कर दिया, एनसीसी ऐप के द्वारा 25 रुपए प्रति किलो के रेट से, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, हरियाणा प्रतिभा सम्मान समारोह में सम्मानित होंगे एल्विस यादव। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की तरफ से खुद इस बात की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि इंडियाज गॉट टैलेंट यानी कि आईजीटी के जैसे ही 1 नवंबर को हरियाणा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन होगा। और मुख्यमंत्री ने एल्विस यादव व उनके स्वजन को सम्मान कर उन्हें आश्वस्त किया कि एल्विस यादव की प्रतिभा को आगे बढ़ाने में हरियाणा सरकार हर संभव मदद करेगी और इसीलिए एल्विस यादव को विशेष तौर से सम्मानित किया जाएगा। बड़ी खबर है, जल्द ही आपको अपग्रेडेड चिप वाले ई पासपोर्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। 41 एडवांस फीचर के साथ इस पासपोर्ट की मदद से आप दुनिया भर के 140 देशों में ट्रेवल कर पाएंगे। पासपोर्ट की चाह रखने और विदेश घूमने वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। भारतीयों को अगले 2 महीने में चिप वाले ई पासपोर्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। और जो पुराना नॉर्मल कागज का पासपोर्ट आता था उसमें और ये चिप वाले ई पासपोर्ट में क्या मुख्य अंतर होंगे, इसकी जानकारी कंपैरिजन आप इस टेबल में देख सकते हैं दोस्तों। कई सारी ऐसी खूबियां होंगी जो आपको पुराने पासपोर्ट में नहीं मिलती थी, लेकिन इस नए ई पासपोर्ट में काफी ज्यादा डेटा स्टोर रहेंगे, है ना। अच्छा बड़ी खबर देखिए, सरकार ने एक नया नियम भी लागू कर दिया। डॉक्टरों की अटेंडेंस 75% अनिवार्य होगी। 150 सीटों पर एडमिशन होंगे। मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये नए नियम लागू किए हैं। 2024 से ही ये नए नियम लागू हो जाएंगे। और एक रिपोर्ट सामने आ रही, साल 2047 तक जीडीपी में $1 ट्रिलियन कंट्रीब्यूट करेगी होटल इंडस्ट्री। HAI और बेनोरी नॉलेज की विजन 2047 रिपोर्ट में ये दावा किया गया। अब गाँव तक भी टूरिज्म बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। वहीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों, 2022 में भ्रष्टाचार की लगभग 1.25 लाख शिकायतें सतर्कता आयोग तक पहुंची। गृह मंत्रालय कर्मचारियों की 46,000 कंप्लेंट 2021 में भी सबसे ज्यादा इन्हीं की थी। देखिए मतलब सरकारी डिपार्टमेंट के आंकड़े जरा, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों का नया कमाल, कमल के फूल की नई किस्म लॉन्च की गई जिसमें 108 पंखुड़ियां हैं। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से इस कमल के फूल को नमोह 108 नाम दिया गया, जो कि सनातन धर्म में ईश्वरीय स्मरण का आभास कराता है। इस फूल के रेशों से कपड़े और इत्र भी बनाए जाते हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह की तरफ से ये नए कमल के फूल की नई किस्म लॉन्च की है। अमेजिंग राइट। और इसे नमो 108 के लिए एक लाइक तो बनता है यार दोस्तों, फटाफट से लाइक कर दीजिए, दिखा दीजिए आज नमो 108 की ताकत। और अपन खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए देश के 17 राज्यों में भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट, वज्रपात, आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी चेतावनी। वैसे तो किन किन राज्यों में तेज बारिश हो सकती है उन राज्यों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में मौसम के कुछ हालात देखिए आप। बिहार में 2 दिन के बाद अच्छी बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, 35 जिलों में तेजी से करवट लेगा मौसम। वहीं देखिए हरियाणा के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट है। यमुनानगर पंचकुला के लिए वार्निंग, 22 तक एक्टिव रहेगा मानसून। पंजाब के 8 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराया हुआ। तरन तारण में बांध टूटा। फिरोजपुर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर फेसिंग भी देखी गई। फाजिल्का में तो बीएसएफ की 3 चौकियां भी डूब गई। हालांकि बिहार में 2 दिन तक बारिश की संभावना नहीं रहेगी। 22 अगस्त से फिर एक्टिव होगा मानसून। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सूखे इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। यूपी कानपुर की कुछ तस्वीरें देखिए आप, बाढ़ आई हुई है, छतों पर गुजर रही है लोगों की रातें। 13 साल बाद गंगा नदी खतरे के निशान से इतनी ऊपर चल रही है, 750 से ज्यादा घरों में पानी घुस चुका है। हिमाचल प्रदेश में फिर से भारी बारिश का अलर्ट, 21 से 23 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी। 9 जिलों में बाढ़ का खतरा भी है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहने वाली हैं, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और चलिए मौसम के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं। देखिए मोबाइल लैपटॉप के लिए अब समुद्र से निकल और कोबाल्ट निकाले जाएंगे। समुद्र तल के 2/3 हिस्से में महंगी धातुएं हैं। एक्सपर्ट बोले कि इससे मरीन लाइफ भी खत्म हो जाएगी। और एक साइंटिफिक रिसर्च सामने आ रही, देखिए आप, बैठे बैठे कई लोगों की आदत होती है ना, पैर हिलाते हैं, पेन से टक टक करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। ये चीजें बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है सेहत के लिए। वैज्ञानिकों ने इसे भी एक्सरसाइज की तरह माना है और इससे तनाव घटता है, उम्र बढ़ती है। हिलने डुलने से 38% तक कैलोरी भी बर्न हो सकती है। हालांकि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आदतें सही नहीं होती हैं, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च ये प्रूव करती है कि आपकी बॉडी में जितना मूवमेंट होगा उतना ही आपकी सेहत के लिए बेहतर है। रेलवे से खबर देखिए, लंबी लाइन से आपको छुटकारा मिलेगा। IRCTC के पोर्टल पर भी बुक कर पाएंगे दिल्ली मेट्रो के QR कोड वाले टिकट। और वही खबर देखिए आप, पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर की फिल्म पर थीम सॉन्ग भी लॉन्च हो चुका है। चल पड़े हैं हम, ये गाना लॉन्च हो गया। लाखों लोगों ने इस वीडियो को देखा भी। 27 अगस्त को कराची टू नोएडा फिल्म का पोस्टर भी रिलीज होगा। वैसे सीमा हैदर ने एक गुड न्यूज भी दी है, अब एक और रिश्ते में बंदी सीमा, मौसी बन गई सीमा। जी हाँ, सोशल मीडिया पर शेयर करके खुशी की और पोस्ट पर लिखा कि हमेशा खुश रहो। दरअसल सीमा हैदर की बहन को बच्चा हुआ। हाल ही में आपको बताऊंगा सीमा हैदर के खुद के प्रेग्नेंट होने की खबरें भी काफी वायरल हुई थी। इस बीच सीमा हैदर की बहन को बच्चा हुआ है। और पाकिस्तान की चर्चा हो रही, तो आपको बता दूं, देखिए पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा, वही इलाका जहां भारत से राजस्थान की अंजू गई थी, वहां एक और हमला हुआ और इस विस्फोट में 11 मजदूरों की जान चली गई। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कल भीषण सड़क दुर्घटना भी हो गई, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि कराची से 40 यात्रियों को लेकर इस्लामाबाद जा रही बस सुबह करीब 4:30 बजे फैसलाबाद राजमार्ग के भिंडी बटिया क्षेत्र में एक वैन से टकरा गई। टक्कर इतनी गंभीर थी कि दोनों वाहनों में तुरंत आग लग गई और 18 लोग जान गंवा बैठे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। 24
लाख किसानों को न्याय योजना की दूसरी किस्त की रकम जारी की गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले कि सभी के खातों में सीधे पैसा पहुंच रहा है, कमीशन खोरी की कोई गुंजाइश नहीं है। वही देखिए, आने वाले चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार ने राज्य के लोगों को एक और बड़ा तोहफा दिया। 14 जिलों को 18 नई तहसीलों का तोहफा मिलने जा रहा। ये गठन का ऐलान कर दिया। इन तहसीलों का वर्चुअल शुभारंभ भी किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ के महासमुंद को सीएम ने 704 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दी और शराबबंदी को लेकर भी उन्होंने बयान दिया कि जल्दी इस चीज पर पाबंदी लगाई जाएगी। वहीं महासमुंद को नगर पालिका निगम बनाने की भी घोषणा की। इस मौके पर छत्तीसगढ़ में कॉलेज विद्यार्थियों के लिए भी भूपेश बघेल सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। अब कॉलेज स्टूडेंट्स को फ्री बस सुविधा मिलेगी। 28 अगस्त तक सभी कॉलेजों से इस बात को लेकर जानकारी भी मांगी गई। अगले महीने सितंबर से ही कॉलेज स्टूडेंट्स को फ्री बस फैसिलिटी मिलना शुरू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को घर से कॉलेज और कॉलेज से घर आने जाने के लिए फ्री बस फैसिलिटी मिलेगी। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार ने ऑर्डर भी जारी कर दिया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और कल ही तो आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में केजरीवाल सरकार आम आदमी पार्टी ने चुनावी घोषणाएं की थी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह मुफ्त मिलेंगे। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश राज्य का दौरा किया केजरीवाल ने और बोले कि मामा का भरोसा मत करो, चाचा आ गए आप। उन्होंने कहा भांजे भांजियों को धोखा दिया। दिल्ली सीएम ने मध्य प्रदेश में 10 गारंटी भी दी। ठीक वैसे ही अगर हमारी सरकार आई तो बिजली फ्री कर देंगे, शिक्षा स्वास्थ्य पर भी छूट देंगे। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। इसकी एक रिपोर्ट भी सामने आ रही है। मजदूरों के हित में सर्वाधिक योजनाएं अमल में लाने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने 5.25 लाख मजदूरों को 4,917 करोड़ की सहायता दी। ये खुद रिपोर्ट और डेटा आंकड़े कह रहे, देखिए जरा। और एमपी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। एमपी में यात्री बसों में प्रति सीट 200 रुपए टैक्स लगेगा। ट्रकों की दर भी 8 रुपए से घटाकर 5% तक ही कर दी गई है। पहले प्रति सीट टैक्स की राशि 700 रुपए थी, जरा सोचे उसको आधे से भी कम कर दिया। ये मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। और पेंशनर्स को भी बड़ी सौगात मिलने जा रही। पिछले महीने जुलाई से ही 42% महंगाई राहत भत्ते के हिसाब से पेंशन आएगी, है ना। और अगली खबर देखिए, बिहार के स्कूलों में एलपीजी का विकल्प बनेगी गोबर गैस। इससे बनेगा मध्याह्न भोजन, खरीदा जाएगा 1500 से 1700 किलो गोबर भी। वैसे बिहार के शिक्षा विभाग ने भी बड़ा फरमान जारी किया। स्कूल टाइम में कोचिंग संस्थान का संचालन नहीं हो सकेगा। अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलता है तो पकड़े जाने पर कार्यवाही भी होगी। सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक बिहार में किसी भी तरह का कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं खुलेगा। खबर है दोस्तों, हरियाणा राज्य को जल्दी एक और नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलेगी। चंडीगढ़ जयपुर रूट पर चलेगी ये ट्रेन। अभी प्रदेश में 3 वंदे भारत ट्रेन ऑलरेडी दौड़ रही है और एक नई वंदे भारत की शुरुआत भी जल्दी हो जाएगी। वहीं देखिए बड़ी खबर, हरियाणा और पंजाब के किसान भाई लोगों का ऐलान। 22 अगस्त को चंडीगढ़ कूच करेंगे। बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा न मिलने से किसान भाई लोग खफा हैं। पीएम मोदी बोले कि चुनौतीपूर्ण समय में आशा की किरण बनकर चमक रही है भारत की इकोनॉमी। प्रधानमंत्री ने कहा भविष्य के प्रति कैसी उम्मीद नई पीढ़ी जानना चाहेगी, असुविधाजनक प्रश्नों के उत्तर, और इसलिए हमें अपने प्लान बनाकर तैयार रखना होगा, है ना। और खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैसला लिया। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 13 अक्टूबर तक राज्य में सब्सिडी मिलना जारी रहेगी। 2 व्हीलर पर 5,000 तो 4 व्हीलर पर 1 लाख रुपए तक की छूट दी जा रही है योगी सरकार के द्वारा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और निर्देश जारी किया। विकास खंड व जिला स्तर पर बनाए जाए निराश्रित गो आश्रय स्थल। गो सेवा को पूरी करने की इच्छा के मकसद से सीएम योगी ने ये नया प्लान बनाया, है ना। और खबर है दोस्तों, अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई शहर में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। 2 नई ट्रांसमिशन लाइन बनाई जाएगी अडानी द्वारा। फाइनेंस कमीशन की तरफ से रिपोर्ट आ रही, नवंबर के अंत तक हो जाएगा 16वें वित्त आयोग का गठन। टैक्स बंटवारे पर सलाह देगा ये वित्त आयोग। वह देखिए G20 में इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्री बोले हम भी अपनाएंगे जन औषधि केंद्र मॉडल। भारत के पास सबसे अच्छी दवाएं वितरित करने का तरीका है जन औषधि केंद्र के माध्यम से, और ये मॉडल विदेशों में भी अपनाया जाएगा। और एक बड़ी दुख की बात देखिए दोस्तों, गंगोत्री हाईवे पर एक गंभीर हादसा हो गया। खाई में गिरी 35 यात्रियों को लेकर जा रही बस, जिनमें से 7 की मौत हो गई, 28 गंभीर रूप से घायल है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। बताया जा रहा कुल जान जाने वाले लोगों की संख्या 8 हो गई। हादसा कितना गंभीर था इस बात का अंदाजा आप बस की हालत देखकर लगा सकते हैं। अच्छा, अमरनाथ यात्रा पर अपडेट आ रहा है दोस्तों। 23 अगस्त से अस्थायी रूप से निलंबित कर दी जाएगी, यानी कि बंद कर दी जाएगी अमरनाथ यात्रा को। तीर्थयात्रियों की संख्या के कारण ये फैसला लिया गया। तीर्थयात्रियों में संख्या में कमी आ रही है। इसके साथ ही ट्रैक कार्य के मद्देनजर भी यात्रा पर रोक लगाई गई है। चलिए एजुकेशन पर कुछ खबरें देखिए आप। पंजाब सरकार देगी 20,000 नौकरियां। सभी विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई। कैटेगरी 3 व 4 के कर्मचारियों की होगी भर्ती। वहीं मेडिकल कॉलेजों पर रिपोर्ट आ रही, 2024 से मेडिकल कॉलेजों में MBBS के लिए 150 से अधिक छात्रों को नहीं मिलेगा एडमिशन। ये नया नियम लागू हो चुका है। वही खबर है, विधानसभा सत्र आरंभ होने से पहले हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। सरकारी स्कूलों में 20,000 नए शिक्षक भर्ती किए जाएंगे और जल्दी इसके लिए रिक्रूटमेंट भी निकाली जाएगी। बिहार में अब 62 साल की उम्र में रिटायर होंगे संस्कृत शिक्षक। दरभंगा संस्कृत उप शास्त्री कॉलेज कर्मियों की बड़ी जीत हुई। और एजुकेशन के बाद खेल समाचार पर खबर देखिए, भारत ने आयरलैंड से लगातार जीती T20 सीरीज तीसरी बार। 33 रन से जीता दूसरा मुकाबला। 2-0 की बढ़त मिली। रिंकू ने 21 बॉल पर 38 रन बनाकर एक बार फिर से लोगों का दिल जीत लिया। और वहीं देखिए जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने भी प्लान बनाया कि 90 मीटर तक भाला फेंकने का भरोसा उनका। बोले मौसम का साथ मिला तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अब ये टारगेट भी हासिल करेंगे। बॉलीवुड से खबर देखिए, शनिवार को गदर 2 की कमाई में जबरदस्त उछाल देखा गया और रविवार को भी तगड़ी कमाई की। फिल्म का टोटल कलेक्शन 350 करोड़ से ऊपर निकल चुका है। वैसे गदर 2 से भी आगे निकली रजनीकांत की जेलर फिल्म 10 दिन में 500 करोड़ का कलेक्शन किया और दूसरी सबसे बड़ी इंडियन फिल्म बन चुकी है। वैसे तो ये तमिल इंडस्ट्री की फिल्म थी, लेकिन देखिए जरा सपोर्ट कितना गहरा मिल रहा है इसको। वहीं बॉलीवुड से एक और न्यूज अपडेट है। 25 सितंबर को राजस्थान में शादी करेंगे राघव और परिणीति। एक्ट्रेस की टीम ने शुरू की शादी की तैयारियां। गुरुग्राम में होगा रिसेप्शन। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक और बड़ा हादसा हुआ। देखिए यूक्रेन में चर्च जा रहे लोगों पर मिसाइल अटैक किया रूस ने, जिसमें 7 की जान चली
चले गए, 90 गंभीर रूप से घायल हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले कि रूस ने एक दिन और दुख में बदल दिया। वही खबर है दोस्तों, लोन की ईएमआई पर आरबीआई ने लोन लेने वाले ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। 1 जनवरी 2024 से ही ये कुछ नई व्यवस्था लागू होने जा रही है सभी बैंकों और एनबीएफसी के लिए। दंडात्मक शुल्क को लेकर ये ईएमआई से संबंधित फैसला लिया था, मैंने आपको बताया था हाल ही में इसके बारे में जानकारी है ना। और खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ईरान के राष्ट्रपति के साथ बैठक को लेकर मैं उत्सुक हूँ। पीएम बोले सैयद इब्राहिम रईसी से मेरी बात हुई और इससे खुशी मिली, टेलीफोन पर बातचीत हुई। बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा बोले अब बिजली कर्मियों ने ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पर घूस मांगी तो खेड़ नहीं, सीधा नौकरी से निकाला जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश वाराणसी के पर्यटकों के लिए खुशखबरी है, मार्च 2024 तक वाराणसी में रोपवे की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। और एक नया नियम भी देखिए, अब जींस टी शर्ट पहनकर कार्यालय नहीं आ सकेंगे NHM कर्मी। इसको लेकर फरमान भी जारी कर दिया नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के कार्यालय में अब अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जींस टी शर्ट का यह नया नियम लागू होगा ना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि यूपी के आगे सब नतमस्तक हैं। बैंकों और पर्यटकों की पहली पसंद बन रहा उत्तर प्रदेश, गरीबी उन्मूलन, शेयर बाजार में निवेश को बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश ने सबको पछाड़ दिया है। और वही रिपोर्ट है दोस्तों, साफ सुथरे और सुरक्षित होंगे औद्योगिक क्षेत्र, 235 करोड़ से सूरत बदलेगी यूपी सरकार, यूपी इंडस्ट्रियल एरियाज की। खबर है, हरियाणा में अंबाला कैंट के बाढ़ पीड़ित भी क्लेम हासिल कर सकेंगे। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर छावनी बोर्ड लिंक जोड़ दिया गया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की कॉल के बाद ये समाधान मिला लोगों को। वहीं हिमाचल प्रदेश में सेब की खरीद शुरू करेगी गौतम अडानी की कंपनी एग्री फ्रेश लिमिटेड, किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। और देखिए, सरकार ने भाषिनी AI पर काम भी शुरू कर दिया। ये एक सरकारी AI प्लेटफॉर्म होगा जिसके जरिए आप देश की 22 आधिकारिक भाषाओं में कंटेंट को अनुवाद कर पाएंगे, ट्रांसलेट कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही इस बारे में डिटेल जानकारी भी बताई थी, मैंने आपको कहा था इसके डिटेल इन्फॉर्मेशन के बारे में, है ना। और चलिए आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, साप्ताहिक राशिफल बता दूं, अगले 7 दिनों का भविष्यफल। सिंह राशि के लोगों को मिल सकती है अच्छी खबर। कुंभ राशि वालों के बिजनेस के फायदे बढ़ेंगे। वहीं मिथुन राशि के लोग पुरानी बातें छोड़कर आगे बढ़ने पर ध्यान दें। तुला राशि के लोगों की समस्याएं दूर हो